हेलो एवरीवन, दिस इज समीक्षा दक्ष, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। बहुत टाइम से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि नीट 2024 के जब रिजल्ट आ गया है तो उसके बाद जब यूपी की स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो किस कॉलेज में किस रैंक तक एडमिशन्स मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी नीट 2023 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए कट ऑफ रैंक के लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो भी जब मैं उसमें डेटा जो लेकर आई थी वो सारा का सारा डेटा जो था वो मैंने उस लिस्ट से तैयार किया था। जो जब क्या होता है कि हर कॉलेज जब यूपी की काउंसलिंग हो जाती है स्टेट वाली, तो फिर जब एडमिशन्स हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, हर कॉलेज की एक लिस्ट तैयार होती है कि कितने बच्चों के उस साल एडमिशन हुए हैं। तो उन्हीं सारे कॉलेजेस की जो लिस्ट तैयार हुई थी तो उसमें हर कैटेगरी का लास्ट एडमिशन कितने पे हुआ है वो सारा मैंने तब भी तैयार किया था। सेम इस बार भी नीट 2023 में जो सभी एडमिशन्स हुए हैं, है ना, तो उनमें जो एडमिशन्स हुए सभी कॉलेजेस में और किस हर एक कैटेगरी वाइज मैंने इसमें रैंक रखी है ना। देखो, मार्क्स बदल जाते हैं लेकिन रैंक नहीं बदलती है ना। तो इस बात को इसीलिए हम यहाँ पे क्या हो रहा है कि रैंक डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूपी के जो स्टेट के कॉलेजेस हैं तो उसमें हर कॉलेज वाइज, सभी कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज की जनरल, ओबीसी, एससी, ठीक है, इन कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे। वो भी कट ऑफ क्या, रैंक देखेंगे, क्योंकि रैंक नहीं बदलती है। रैंक अगर ये हो गया कि हाँ भाई इस कॉलेज में 10,000 रैंक तक मिलता है, तो 10,000 रैंक अगर 650 नंबर पे बने चाहे 700 नंबर पे बने, अगर 10,000 रैंक तो 10,000 रैंक, ठीक है ना। रैंक का मतलब होता है असली तो, ठीक है। तो 10,000 मतलब आई मीन रैंक को ही हम देखेंगे मेनली। तो मैंने इसमें सारा रैंक बताया है, ओरिजिनल डेटा है, कुछ भी ऐसा नहीं कि तुक्के उक्के कुछ नहीं मारे हैं मैंने, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो में मतलब मैंने जनरल, ओबीसी, एससी का रखा है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग क्या है, ओबीसी के बराबर ही जाता है। तो जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हों, जनरल ईडब्ल्यूएस के, वो अपने लिए कट ऑफ ओबीसी के एक्सपेक्टेड समझ सकते हैं, ठीक है, अराउंड। ठीक है, तो चलो अब मैं बताती हूँ बारी बारी से। केजीएमयू का क्या है, जनरल में 2700 समथिंग रैंक गई थी, लास्ट लास्ट एडमिशन है ये, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 3,900 और एससी की बात करें तो 46,000 रैंक तक लास्ट एडमिशन हुआ है। ये जो है वो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बाद जो हो गया है काउंसलिंग, उसके बाद जो है मॉपअप में हम नहीं डिसाइड कर सकते। कि ऐसा मत सोचना कि किसी को मॉपअप में अगर बहुत लेट तक एडमिशन मिल गया है तो हम उसको कट ऑफ रैंक बोलेंगे, नहीं। उसको कट ऑफ रैंक नहीं बोला जाता है, बिकॉज मॉपअप इज जस्ट लाइक लक बाई चांस, कि अब किसके लिए सीट रह गई, किसी ने छोड़ दी, फिर कोई आ गया बाई चांस, तो दैट इज लक बाई चांस, है ना। लेकिन मॉपअप से हम नहीं कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड में भी 80% सीट्स जो होती हैं वो भर जाती है पहले ही, ठीक है। 20% बचती हैं वो सेकंड राउंड में फिल की जाती हैं और रीशफलिंग होती है जनरली। फर्स्ट राउंड में कराने के बाद किसी को अपग्रेड कराना है, कोई यहाँ से छोड़ के कोई कहीं जा रहा है, ऐसे रीशफलिंग होती है बस, ठीक है। तो केजीएमयू हो गया। फिर एसएनएमसी आगरा, ठीक है। एसएनएमसी आगरा जनरल में, जनरल की अगर 8,000 समथिंग रैंक है तुम्हारे मिलने के चांसेस है, 9,000 समथिंग रैंक पे ओबीसी को मिलने के चांसेस है, 77,000 रैंक एससी वाले को मिलने के चांसेस है। मैंने बोला था ईडब्ल्यूएस यानी कि ओबीसी वाले को, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है, इसलिए सेपरेटली लिखा नहीं है। एमएलएन प्रयागराज में जनरल के लिए 6,000 समथिंग, 7,000 ओबीसी के लिए और एससी के लिए 74,000, ठीक। उसके बाद एमएलबी झांसी, ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी, तो 9,000 समथिंग रैंक होगी तो आपको मतलब इतनी भी मैक्सिमम रैंक है। इससे नीचे है तो फिर भाई चांसेस हैं ही बढ़िया, ठीक है। तो जनरल इसमें यहाँ तक मिल जाएगा, 10,000 में ओबीसी को मिल जाएगा, ये 84,000 रैंक तक एससी कैटेगरी वाले को मिल जाएगा। दिस इज द ऑल इंडिया रैंक है, ये ध्यान रखना, ये कैटेगरी रैंक नहीं है, ये ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। अच्छा, 8,000 रैंक तक को बीआरडी गोरखपुर में मिल जाएगा, 9,000 रैंक को ओबीसी को मिल जाएगा। फिर एससी वाले को 82,000 अगर समथिंग रैंक है तो बीआरडी गोरखपुर मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। फिर आते हैं जीएसबीएम कानपुर। जीएसबीएम कानपुर में क्या है कि 5,400 समथिंग रैंक पर आपको जनरल को मिल सकता है, ओबीसी को 6,400 समथिंग रैंक तक, एससी को 68,000 समथिंग रैंक तक मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि एलएलआरएम मेरठ, एलएलआरएम मेरठ जनरल कैटेगरी की 7,300 समथिंग, ओबीसी को 8,000
दिस इज द एग्जैक्ट रैंक है ना, मैंने अपने मर्जी से तुक्के मार के नहीं लिखी है, दिस इज द एग्जैक्ट रैंक जिन पे एडमिशन हुए हैं, ठीक है। तो बहुत लंबी लिस्ट थी, बहुत ही ज्यादा सारे बच्चों की लिस्ट थी वो, उसमें से निकाल निकाल के लिखा है ये। तो एससी कैटेगरी वाले को 72,306 इस रैंक पे लास्ट एलएलआरएम मेरिट मिला है, ठीक है। अच्छा बाई चांस फिर अगर किसी के पास पीएच कोटा होता है, किसी के पास एक्स सर्विसमैन कोटा है, तो फिर वो तो उसको थोड़ा सा और बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो वो तुम्हारे लिए एडिशनल है, वो तो अलग बेनिफिट है तुम्हारा, ठीक है। फिर ये आते हैं सैफाई इटावा में जो है, उसमें जनरल कैटेगरी का लास्ट एडमिशन हुआ था 10,000 इस रैंक पर, ओबीसी का भी 10,900 समथिंग रैंक पर, एससी का 90,000 समथिंग ये रैंक है, 90,000, ठीक है। तो देख सकते हो जनरल और ओबीसी का लगभग लगभग सिमिलर ही चल रहा है, थोड़ा सा 400-500 रैंक का डिफरेंस है बस। एएसएमसी आजमगढ़ वाले में क्या है, जनरल की 11,000 रैंक है, ओबीसी की 12,000 रैंक पर, और एससी कैटेगरी को मिल रहा है यहाँ पर ये 1,10,000 पे आजमगढ़ मिल जाएगा। ये है मेडिकल कॉलेज बांदा, मेडिकल कॉलेज बांदा जनरल कैटेगरी में 13,000 रैंक, ओबीसी कैटेगरी में 14,000 रैंक, और एससी कैटेगरी में 1,20,000 रैंक पर यहाँ पर हमारा ये एएसएमसी बांदा है जो वो मिल रहा है, ठीक है। एएसएमसी बांदा है ये, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ पूरा, ठीक है। चलो फिर देखते हैं आरएमएल लखनऊ। आरएमएल लखनऊ का जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 3,900 समथिंग, ओबीसी कैटेगरी की 4,900 एंड एससी कैटेगरी की 56,280, ठीक है। आरएमएल लखनऊ अच्छा है। अगर सबसे पहले देखो लखनऊ के मिल रहे हो किसी को तो उसको प्रेफर करो, लखनऊ सिटी अच्छा है। तो सिटी भी बहुत मैटर करता है यार, है ना, कॉलेज लेते हैं तो सिटी बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है, क्योंकि तुम पढ़ाई करोगे फिर उसके बाद तो अपनी अदर एक्टिविटीज़ के लिए सिटी को ही एक्सप्लोर करोगे ना, तो सिटी भी ध्यान में रखते हुए चूज करना, ठीक है। जीएमसी बांदा, सॉरी जीएमसी बदायूं, ठीक है, जो कि मेरा ही कॉलेज है, उसमें जनरल कैटेगरी में 12,000 रैंक तक मिला था, ओबीसी कैटेगरी में 14,500 समथिंग रैंक पे मिला है, एससी कैटेगरी को ये 1,13,000 समथिंग रैंक पर मिला है लास्ट, ठीक है। तो अच्छा मैंने चॉइस फिलिंग के लिए भी एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, मैंने लास्ट ईयर ही बताया था कि किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, तो एक बार ही जाके उसे भी देख लेना, मतलब प्लेलिस्ट है पूरी, प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी, और उसकी भी चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या होना चाहिए वो भी देख लेना एक बार, ठीक है। तो जिम्स नोएडा, नोएडा में जो है वो जनरल कैटेगरी का 7,000 समथिंग, ओबीसी का 9,000 एंड एससी कैटेगरी का 75,000, ठीक, लास्ट है ये। एएसएमसी अयोध्या की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में आता है हमारा ये 11,000 समथिंग रैंक, और ओबीसी का 12,000, और एससी कैटेगरी का 1,08,000 समथिंग है रैंक। ओके जी, एएसएमसी बस्ती, बस्ती की बात करें तो जनरल कैटेगरी की लास्ट रैंक है 14,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी को मिला है, ओबीसी को 15,000 रैंक तक मिला है, एससी कैटेगरी को 1,24,000 रैंक तक मिला है, ठीक है। एआईआर है, ध्यान रखना इस बात का। जनरल कैटेगरी को बहराइच में 14,000 रैंक तक मिला है लास्ट, ओबीसी को 15,000 रैंक तक मिला है, एससी कैटेगरी को 1,25,000 रैंक तक लास्ट मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एएसएमसी शाहजहांपुर, शाहजहांपुर है ये, है ना, आधा छुप गया है ये, शाहजहांपुर, ठीक है, शाहजहांपुर। तो फिर उसके बाद जनरल कैटेगरी को 13,000 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी को 15,000, एससी कैटेगरी को 1,23,000 रैंक तक मिला है। एएसएमसी फिरोजाबाद की बात करते हैं तो एएसएमसी फिरोजाबाद में जनरल कैटेगरी को जो है वो 13,000 रैंक तक मिला है, 13,000 रैंक, ठीक है, और ओबीसी को 14,000 रैंक एंड एससी कैटेगरी को 1,16,000 रैंक तक। इसी तरह से एएसएमसी हरदोई की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी को 15,000, ओबीसी कैटेगरी को 17,000 समथिंग रैंक एंड एससी कैटेगरी को 1,28,000 रैंक तक मिला है। फतेहपुर, एएसएमसी फतेहपुर, तो जनरल कैटेगरी में 16,000, ओबीसी कैटेगरी में 17,000, एससी कैटेगरी में 1,30,000 रैंक तक मिला है। फिर आते हैं एएसएमसी एटा, एएसएमसी एटा में जनरल कैटेगरी को 15,000 रैंक तक मिला है, ओबीसी कैटेगरी को 16,000 रैंक तक, एससी कैटेगरी को 1,27,000 रैंक तक मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद एएसएमसी गाजीपुर पे आते हैं तो गाजीपुर में जनरल को 18,000 रैंक पर, ओबीसी को भी 18,000 रैंक पर ही है, ये देख सकते हो 305 है यहाँ पे, 888 है,
तो मैंने कहा ना 500,000 रैंक का ही डिफरेंस चल रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है जनरल ओबीसी का। एससी कैटेगरी को 1,34,000 रैंक पर मिला है लास्ट। फिर एएसएमसी प्रतापगढ़, अगेन जनरल को 16,000, ओबीसी को 18,000, एससी कैटेगरी को 1,32,000 रैंक। उसके बाद एएसएमसी सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर को देखें तो जनरल को 16,000, ओबीसी को 17,000, एससी को 1,30,000 रैंक तक मिला है। ठीक है। एएसएमसी देवरिया, देवरिया की बात करें तो जनरल कैटेगरी को 16, ओबीसी को 17, एससी कैटेगरी को 1,30,000। तो अभी तक तुम देख रहे होगे कि जनरल कैटेगरी में लगभग मैक्सिमम जो रैंक गई है वो 18,000 रैंक तक गई है ना। और ऐसे ही लगभग 18,000 रैंक तक ओबीसी में गई है। तो 18,000 समथिंग रैंक आ रही है, तो मतलब तुम्हें मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। और एससी कैटेगरी में 1,30,000 समथिंग रैंक है, तो मिलने के चांसेस है। अब ये तो मिर्जापुर वाला है, वो 17,000 रैंक तक मिला है। यहाँ ओबीसी को 18,000 रैंक तक मिला है, एससी कैटेगरी को 1,34,000 रैंक तक मिला है। जौनपुर की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी को 17,000, ओबीसी को 18,000 एंड एससी को 1,34,000। तो 1,30,000 समथिंग रैंक तक तो मिल ही रहा है आराम से। फिर अब तो इसका मतलब मैं यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकती हूँ क्लियरली कि 17 से 18,000 रैंक ये है हमारे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रैंक कि आपको स्टेट कोटा से मिल जाएगा। और उसके बाद सेम दिस इज द 17 से 18,000 रैंक ओबीसी के लिए भी है, इतनी रैंक पर तुम्हें मिल जाएगा। एससी कैटेगरी के 1,30,000, 1,35,000 या फिर 34,000 तक बस। अभी आगे थोड़ा सा और स्कोप है उसके लिए, एससी के लिए। वो इसलिए क्योंकि अब जो कॉलेज आएंगे, 4-5 कॉलेज अब जो आएंगे वो एससी कोटा वाले हैं। मतलब जहाँ पर 70% सीट्स जो होती हैं वो एससी और एसटी कैटेगरी की होती हैं। तो मतलब यहाँ पे जैसे अंबेडकर नगर में यहाँ पे तो 6-7 सीट हैं बस जनरल की, मतलब ज़्यादा सीट नहीं है। ऐसी ओबीसी की भी ज़्यादा सीट नहीं है, 7-8 सीट है ओबीसी की। बाकी सारी मतलब तुम लगा लो ना 100 का बैच है, तो 70% तो उसी का हो गया, 70-80% समथिंग रहता है एससी एसटी में लाके। ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पे मिल रहा है 11,000 रैंक पर मिला है अंबेडकर नगर, ओबीसी को भी 12,000 रैंक पर। ये मैंने शायद एक एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये गलत लिख गया है ना। तो ये 12,000 रैंक तक मिला है समथिंग इसे। और फिर उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो ये 1,11,000 समथिंग रैंक पर। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं जीएमसी कन्नौज। जीएमसी कन्नौज को अगर हम देखते हैं तो जनरल कैटेगरी को 10,000 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी को 11,700 रैंक तक, और एससी कैटेगरी को 1 लाख क्या हो गया 1,02,000 समथिंग रैंक है ना। हाँ 2,266। जीएमसी जालौन 12,000 रैंक, 13,000 ओबीसी, 12,000 जनरल और 1,21,000 एससी कैटेगरी। ठीक है। फिर आते हैं जीएमसी सहारनपुर। सहारनपुर को जनरल कैटेगरी को 10,000 रैंक, ओबीसी कैटेगरी को हमारे 12,000 एंड एससी कैटेगरी को 1,11,107 रैंक। ठीक है। तो अब इससे बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम आराम से, बहुत ही आराम से, कि जनरल कैटेगरी की अगर यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग से अगर हम देखें, यूपी स्टेट कोटा की काउंसलिंग की कट ऑफ देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखती हूँ यूपी स्टेट कट ऑफ रैंक, कट ऑफ रैंक, कट ऑफ रैंक क्या रहेगी हमारी जनरल की, वही 18 के, और ओबीसी और एससी। ठीक है। तो हमारी ये भी समथिंग 18 के से बेटर है यहाँ पे लिखना मुझे 17 के, क्योंकि 18 के पे भी वो बहुत ही कम समथिंग था, 18 के तक समथिंग लो, 18 पे भी है तो वो 18,300 समथिंग था ना, इतना ही था। और यहाँ पे भी, यहाँ हम 18 के लिख सकते हैं क्योंकि 18,800 समथिंग मैक्सिमम रैंक थी। एससी कैटेगरी का 1,34 के। ठीक है। इतना रैंक तक, दिस इज द कट ऑफ रैंक ऑफ यूपी स्टेट। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा, और दिस इज वेरी ऑथेंटिक डेटा, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था, मैं पहले ही बता चुकी हूँ मैंने कहाँ से कलेक्ट किया। ठीक है। तो अब तुम अपनी रैंक से मैच कर लो और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो जो भी कॉलेज तुम्हें मिलने के चांसेस हैं उनमें से जो कॉलेज अच्छी रैंकिंग वाला है, और मतलब अच्छी रैंकिंग कैसे पता करते हैं, जो कॉलेज बहुत पुराना हो, है ना, जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही अच्छा एक्सपोजर होगा कि नहीं होगा। तो जो कॉलेज जितना ज्यादा पुराना हो, दूसरी चीज क्या कि उसका सिटी जितना अच्छा हो। तो बस इन दोनों के बेसिस पे, तो और तुम्हारे घर से कितनी डिस्टेंस है, इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि यार हमें कौन सा चॉइस फिलिंग में रखना है।
ठीक है। अब चॉइस फिलिंग करनी कैसे होती है, मतलब ऑर्डर क्या रखना चाहिए, इन्हीं 3 पॉइंट्स के बेसिस पर मैंने पूरे यूपी के सारे कॉलेजेस को अलाइन किया था कि क्या होना चाहिए। तो उसकी वीडियो की लिंक मैं प्रॉपरली नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर जरूर देख लेना कि तुम्हें चॉइस फिलिंग का काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। बाकी फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना। मैंने एक जनरलाइज्ड वे में बताया था कि हमें चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।